जय श्री कृष्ण। भक्तों, 25 जुलाई देवशयनी एकादशी पर चुपचाप ये गुप्त चीज खा लेना, छप्पर फाड़कर होगी धन की वर्षा। जी हां भक्तों, इस दिन चाहे व्रत करें या ना करें, लेकिन यह गुप्त चीज बिना किसी को बताए चुपचाप जरूर खा लेना। खाने मात्र से ही आपके जीवन में चल रही समस्त परेशानियों से छुटकारा मिल जाएगा और आपके घर में भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा से इतनी धन दौलत आएगी कि संभाल नहीं पाओगे। आने वाली 7 पुश्तें भी बैठे बैठे खाएंगे। पितृदोष, राहु दोष, कालसर्प दोष सब होंगे दूर। भक्तों, 25 जुलाई को पड़ने वाली देवशयनी एकादशी बहुत ही विशेष और फलदायी एकादशी मानी जाती है, क्योंकि इस दिन व्रत और पूजा करने के साथ साथ ये गुप्त चीज खाने मात्र से पुराने पाप नष्ट हो जाते हैं और मानसिक शांति प्राप्त होती है। भक्तों, देवशयनी एकादशी के महत्व की बात करें तो देवशयनी एकादशी का व्रत बहुत ही खास माना जाता है। अगर कोई श्रद्धा से इसे करता है तो उसकी सभी इच्छाएं पूरी होती है, खासकर जिनकी संतान प्राप्ति, वैवाहिक सुख और धन संपत्ति की इच्छाएं है, उनके लिए यह व्रत बहुत लाभकारी है। इस दिन व्रत और पूजा करने से व्यक्ति के सभी पापों का नाश होता है और उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। ठीक उसी तरह देवशयनी एकादशी का व्रत रखने के साथ साथ ये चीज खाने से जीवन में सुख, शांति और समृद्धि आती है और आपकी समस्त मनोकामना पूर्ण होती है। वैसे तो ये व्रत निर्जला रखा जाता है, लेकिन अगर आप देवशयनी एकादशी की रात एक विशेष चीज खा लेते हैं तो आपके घर में धन संपदा इतनी बढ़ जाएगी कि वह कभी समाप्त नहीं होगी। यह उपाय बहुत ही सरल और चमत्कारी है, जिसे अपने जीवन में जरूर लागू करना चाहिए। इसीलिए भक्तों, आने वाली 25 जुलाई देवशयनी एकादशी के दिन जिन लोगों के घर में खाई या बनाई जाती है, ये 3 चीजें उसके घर में पूरे साल होती हैं। धन दौलत की वर्षा। जी हां, ये आषाढ़ माह की एकादशी पूरे के पूरे 99 वर्षों के बाद दुर्लभ संयोग में पड़ने जा रही है, क्योंकि ये एकादशी सावन माह से पहले पड़ने वाली एकादशी है। तो ऐसे में इस एकादशी का महत्व हिंदू धर्म के लोगों के लिए और भी बढ़ रही है, गया है। ऐसे में भक्तों, 25 जुलाई देवशयनी एकादशी के दिन भले ही पूजा पाठ ध्यान करना ना करना, लेकिन ये गुप्त चीज जरूर खा लेना। भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से आपके घर में इतना पैसा आएगा कि संभाल नहीं पाओगे। इसी के संभाल में तमाम करना, लेकिन बात का भगवान करना, खा लगा कोई बर्तन करना जो काला का संभाल देने के लिए, कंपनी के लिए। साथ भक्तों, हम आपको इस वीडियो में यह भी बताएंगे कि चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन 25 जुलाई एकादशी पर ऐसा खाना घर में भूलकर भी मत बनाना, और ना ही उसे खाना पूरा घर परिवार पर संकट आ सकता है। साथ ही भक्तों, हम यह भी बताएंगे कि 25 जुलाई देवशयनी एकादशी पर ऐसा क्या खाना चाहिए कि आपके जीवन में भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त हो। साथ ही भक्तों, इस वीडियो में हम आपको यह भी बताएंगे कि 25 जुलाई देवशयनी एकादशी पर भूल कर भी ये 5 काम कभी मत करना, नहीं तो कंगाल होते देर नहीं लगेगी। भक्तों, देवशयनी एकादशी पर आपको ये 5 काम कभी नहीं करने चाहिए। जो भी माताएं बहनें देवशयनी एकादशी के दिन इन 5 कामों को करती हैं तो उसकी जिंदगी बर्बाद हो जाती है, उसके घर में छा जाती है, और जिस घर में भी ये 5 कार्य होते हैं, माता लक्ष्मी ऐसे घर से हमेशा के लिए छोड़कर चली जाती है। भक्तों, साथ में हम आपको यह भी बताएंगे कि 25 जुलाई देवशयनी एकादशी के दिन अगर आप इन चीजों का दान कर देते हो तो आपके घर में कभी धन की कमी नहीं होगी, हमेशा ही रुपया पैसा आपके घर में आएगा। इसीलिए आप वीडियो को पूरा ही देखें, आधा अधूरा ना देखें। कई लोग होते हैं जो वीडियो को काट काट कर देखते हैं, बीच बीच से है, और फिर ऐसे व्यक्ति को जीवन में कभी सफलता हासिल भी नहीं हो सकती। इसलिए वीडियो को आधा अधूरा छोड़कर ना जाए, आप वीडियो को पूरा ही देखा करें। भक्तों, चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन देवशयनी एकादशी के दिन एक छोटी सी चीज जरूर खा लेना। यकीन मानिए, यदि अगर आपने खा ली तो आपको करोड़पति बनने से विधाता भी नहीं रोक सकते। जी हां भक्तों, इस बार 99 वर्षों के बाद देवशयनी एकादशी ऐसे शुभ समय में पड़ने जा रही है जो हिंदू धर्म में सबसे श्रेष्ठ मानी जाती है। इस दिन किया गया कोई भी उपाय कभी भी निष्फल नहीं जाता, बेकार कर रहा है नहीं जाता, हमेशा लाभ ही लाभ प्रदान करवाता है। चलिए भक्तों, अब हम आपको देवशयनी एकादशी की थोड़ी सी जानकारी दे देते हैं। भक्तों, इस बार 2026 में देवशयनी एकादशी को लेकर लोगों के मन में बहुत कंफ्यूजन है कि यह व्रत 24 जुलाई को रखा जाएगा या 25 जुलाई को पूजा कैसे करनी है, शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, क्या खाना है और क्या नहीं खाना है। इस वीडियो में हम आपके सभी सवालों के जवाब देंगे, बस आपको इस वीडियो को पूरा देखना होगा। कई लोग ये भी पूछ रहे हैं कि क्या गुरुजी देवशयनी एकादशी के दिन चावल खा सकते हैं या नहीं, क्या पहली बार यह व्रत किया जा सकता है। इन सभी सवालों का उत्तर हम इस वीडियो में देंगे और साथ ही बताएंगे कि वह कौन सी चीज है जो इस दिन आपको जरूर खानी चाहिए। अगर आपने ये चीज खा ली, हनुमान बनने से विधाता भी आपको नहीं रोक सकते। साथ ही भक्तों, देवशयनी एकादशी के दिन तुलसी के पौधे में बांध देना, ये एक गुप्त चीज
अगर आप देवशयनी एकादशी के दिन तुलसी में ये एक चीज बांध देते हो तो माता लक्ष्मी जी की कृपा से आपके जीवन में धन आने के सभी रास्ते खुलते चले जाएंगे। भक्तों, इसीलिए वीडियो को पूरा ही देखें, आधा अधूरा ना देखें। चलिए भक्तों, अब हम आपको सबसे पहले देवशयनी एकादशी के बारे में थोड़ी सी जानकारी दे देते हैं। आषाढ़ माह की शुक्ल एकादशी को देवशयनी एकादशी कहा जाता है। भारत में इसे अलग अलग जगहों पर अलग अलग नाम से जाना जाता है। जैसे कहीं कहीं पर इसे देवशयनी एकादशी और कहीं कहीं पर इसे हरिशयनी एकादशी, कहीं कहीं पर पद्मा एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। धर्म ग्रंथों में कहा गया है कि देवशयनी एकादशी का व्रत करने से व्रती को भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होती है। इस व्रत से सभी पापों नाश होता है और जीवन में सुख, समृद्धि और शांति आती है। जो भक्त सच्चे मन से इस दिन उपवास और पूजा करता है उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है और उसके जीवन के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। साथ ही भक्तों, देवास यानी एकादशी का व्रत करने से हजारों अश्वमेध यज्ञों के समान पुण्य फल मिलता है। जिनकी कुंडली में कोई दोष हो या जिनके जीवन में हमेशा समस्याएं आती रहती हो, उनके लिए यह व्रत बहुत फायदेमंद है। ये कर्म दोष, पितृदोष और अन्य मानसिक कष्टों को शांत करने में मदद करता है। पुराणों के अनुसार देवशयनी एकादशी का महत्व इस कारण से अत्यंत विशेष है क्योंकि इस दिन से भगवान विष्णु 4 महीने के लिए योग निद्रा में चले जाते हैं, जिसे चातुर्मास भी कहते हैं। इस अवधि में सभी शुभ कार्य जैसे विवाह, गृह प्रवेश आदि वर्जित माने जाते हैं। इस एकादशी का व्रत करने से जीवन में सौभाग्य, समृद्धि की कृपा प्राप्त होती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार देवशयनी एकादशी का व्रत आपकी आत्मा पर बोझ नहीं बल्कि समस्त पापों का श्रवण करने वाला होता है। भक्तों, चलिए सबसे पहले हम आपको बता देते हैं कि देवशयनी एकादशी की सही डेट टाइम क्या है। फिर हम आपको बारी बारी से सभी जानकारी बताते हुए चलेंगे और ये भी बताएंगे कि वो कौन सी चीज है जो हमें देवशयनी एकादशी के दिन जरूर ही खा लेनी चाहिए। और भक्तों, साथ में हम आपको बताएंगे कि इस दिन एक चीज भूलकर भी नहीं खानी चाहिए। अगर ये चीज भूलकर भी खानी चाहिए कि साथ में हमने एक को सभी जानकारी बताते हुए चलेंगे, लेते हो तो आपके घर में परेशानियां खड़ी हो सकती हैं। तो ऐसा अनर्थ काम भूल कर भी मत करना और अनर्थ होने से पहले वीडियो को आप पूरा जरूर देख लेना। बहुत ही खास और ज्ञानवर्धक वीडियो है। तो चलिए भक्तों, जानते हैं देवशयनी एकादशी की सही डेट टाइम के बारे में। लेकिन भक्तों, उससे पहले आपसे हाथ जोड़कर एक रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को एक लाइक जरूर करें। भक्तों, चलिए जान लेते हैं कि 2026 में देवशयनी एकादशी की सही डेट टाइम क्या है। आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि पर देवशयनी एकादशी मनाई जाती है। इस साल आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी 24 जुलाई को सुबह 9:13 से शुरू होगी और इसकी समाप्ति अगले दिन 25 जुलाई को दोपहर 11:34 तक पर होगी। अब भक्तों, हमारे धर्म में किसी भी तिथि का निर्धारण उदया तिथि के अनुसार ही किया जाता है। इसीलिए इस बार देवशयनी एकादशी का व्रत 25 जुलाई दिन शनिवार को ही किया जाएगा। अब भक्तों, पारण की बात करें तो एकादशी व्रत में पारण का विशेष महत्व होता है। इसीलिए एकादशी व्रत का पारण शुभ मुहूर्त में ही करना चाहिए। एकादशी व्रत का पारण द्वादशी तिथि पर किया जाता है। ऐसे में देवशयनी एकादशी व्रत पारण आप 26 जुलाई को सुबह 8:38 से सुबह 8:22 के बीच व्रत कर सकते हैं।